हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 15 व्हिच इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। सो आर यू एक्साइटेड फॉर इट? सो दिस चैप्टर नेम इज डाटा हैंडलिंग। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाटा को हैंडल करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे? हम डाटा का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डाटा मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि आपकी क्लास में आपने बच्चों से उनके मार्क्स पूछे, उनका फेवरेट कलर पूछा, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक इन्फॉर्मेशन ही तो कलेक्ट कर रहे हो। उनके मार्क्स इट इज अ इन्फॉर्मेशन, उनके फेवरेट कलर दैट इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन। तो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसे हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। ठीक है। सो नाउ a data is a collection of some information, generally in numerical form. For example, the marks obtained by students in a class test. Okay, the data at the initial states it's called a raw data. यानी कि initial stage पे हम उसे क्या कहते हैं? raw data. The raw data needs to be organized constructively to make use of it. This is called organization of data, and this systematic form of data it's called an array. यानी कि जब हमने कुछ उसमें changes वगैरह नहीं किए तो that is a raw data. ठीक है, बस collection हमने कर ली। अब उसके बाद हम उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज हम कैसे भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी कर रहे हैं। तो अब वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? वो फर्दर कॉल्ड होगा एरे। नेक्स्ट वी हैव नाउ इन अ गिवन डाटा अ पर्टिकुलर वैल्यू अपीयर्स नंबर ऑफ टाइम्स। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू इज रिपीटेड इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। ईच कलेक्टेड डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। यानी कि अब आप समझिए कि आपके क्लास टेस्ट में जो बच्चों के मार्क्स है वो कुछ ऐसे हैं 10, 30, 40, 40, 40, 50, 60। तो आप यहाँ पर देखो कि हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि 10 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 40 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 50 कितने टाइम्स रिपीट हुआ। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि 40 सबसे ज्यादा टाइम हमारा रिपीट हुआ है, तो इसके पास सबसे हाईएस्ट frequency of the value है। Sometimes when the given data is huge in numbers, then it becomes difficult to keep a track of the frequency of each of the data. So we make use of telemarks. For each occurrence of data, we use a telemark. After we count for such data for the fifth count of a put a stroke along this, and hence this cross represent frequency of 5। यानी कि आप क्या करोगे कि आपके पास समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, तो आपके पास 4 टाइम्स 10 है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हर एक 10 के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करोगे। 1, 2, 3, 4। ओके, नेक्स्ट वन मोर 10 इज हियर। तो अब इस 10 के लिए आप फिफ्थ लाइन यहाँ पर वर्टिकली नहीं, डायगनली स्लांट आप शो करोगे, और ये आपका ग्रुप ऑफ 5 कंसीडर होगा, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी 5। ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, हमने इसे क्लासिफाई करा, देखा किसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम से, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेम हमें यहाँ पे डाटा दिया था, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी है, तो अब हम इसे टेलीमार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5, 1। यहाँ पर 5 हमारा 1 टाइम है। ओके, 5 1 टाइम। ठीक है। 2 हमारा 7 टाइम्स। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। द एज ऑफ 30 एम्प्लॉय, तो सेम यहाँ पर हमें एज जो दी हुई है, यहाँ पर हम टेलीमार्क्स से इन्हें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसके बाद यहाँ पर 30 की कितनी है? 1, 2, 3, 4। 7 के लिए कितनी है? 1, 2, 3, 4। डायगनली हमने क्रॉस करा 6, 7। देन 9 की 1, 2, 3, 4 डायगनली क्रॉस करा 5, और 1, 2, 3, 4 यहाँ पर इस तरीके से हम इन्हें मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चंस क्या है? हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर 32 ईयर्स। तो हमने 30 ईयर्स देखा, कितनी थी फ्रीक्वेंसी? 9। तो 9 एम्प्लॉयज आर ऑफ 32 years. Next we have how many employees are less than 35 years. So 20 employees are less than 35 years. Next we have how many employees are more than 30 years. So only more than 30, that is 39. तो only 2 employees are more than 39 years. तो आप यहाँ पर डाटा को मेंशन भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो। ठीक है। Next we have, so the following set of data shows the highest temperature in degree Celsius recorded in the month of August. Create a frequency distribution table to summarize the data. तो आप यहाँ पर क्या करोगे? नंबर्स देख लीजिए, 20, 29, 42, 26, 30, 23, 25, 24। बस, तो इन सब के लिए आप टेबल फॉर्म करोगे, देखोगे कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नंबर मेंशन कर दोगे। A weather station recorded the following temperature at 12 PM on 7 days. तो ये आपका टेम्परेचर है। फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है और जो आपका लोएस्ट टेम्परेचर है, आप उनको कंसीडर करोगे। तो हाईएस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है 39, और लोएस्ट आपको दिख रहा है 34। तो आप 39 में से मैक्सिमम से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपका रेंज ऑफ डाटा है। विच वॉज द हॉटेस्ट डे। तो अब हॉटेस्ट आपका जो हाईएस्ट है वही होगा ऑब्वियसली, सो दैट इज योर 39।
विच 2 days हैव द सेम टेम्परेचर? सो 37 एंड 30, तो 3 है हमारे पास, तो हम सैटरडे एंड संडे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट, विच 2 days हैव द सेम, ओके। अब ये आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स है, तो जिस तरीके से आपने ऊपर टेबल बनाया होगा सेम आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। विद द फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इन 24 families in Andaman Housing Society. Represent this data as a tally chart and answer the following questions. How many children do most families have? 3 सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। How many families have more than 2 children? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पहले इसका टेली चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इनके क्वेश्चंस के आंसर दोगे। तो पहले आप चार्ट को रिवो कर लेना और उसके बाद आंसर करना, आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ, यानी कि जब हमारे पास रेक्टेंगुलर पिलर होते हैं जिन्हें हम बार्स कहते हैं, उनकी हेल्प से हम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर। यू कैन सिंपली विदाउट ग्राफ पेपर भी आप कर देते हो, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके बार ग्राफ हो जाते हैं। सेम आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो आपकी जो वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमेशा आपके वाई एक्सिस पे मेंशन होंगे, अ वर्टिकल लाइन, और जो आपकी हाइट है यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो आपका एक्स एक्सिस पर मेंशन होगा, विच इज अ हॉरिजेंटल लाइन। तो आपको वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, इन दोनों को आप कनेक्ट करते हो एट द पॉइंट ऑफ ओ। अब यहाँ पर आपका स्केल मेंशन हो रहा है, तो आप स्केल आप किस चीज का मेंशन कर रहे हो वो भी लिखते हो। तो यहाँ पर आपका स्केल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या मेंशन कर रहे हो, हाइट इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 150 सेंटीमीटर हाइट के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 हैं। तो हम इसका जो वो है रेक्टेंगुलर पिलर वो 0 to 12 मेंशन कर देंगे। उसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि इन बार ग्राफ का जो हमारी मेजरमेंट है कि इनकी कितनी इनकी विड्थ